आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। शहरियान के लिए खुशखबरी। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत तामीर किए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम 17 सितंबर तक हो जाएगा मुकम्मल। इसके बाद शहरियान को मिल जाएगी राहत। न्यू स्कीम के लिए मरकजी व रियासती हुकूमत की हिस्सेदारी के 384 करोड़ रुपए भी हुए मौसूल, कहा एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। दवाखानों से निकलने वाला कचरा इंसानी सेहत के लिए होता है खतरनाक, मगर महफूज तरीके से ठिकाने लगाने की बजाय बायोमेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है रास्तों पर। नारियली बाग के खाती दवाखाने के जिम्मेदारान के खिलाफ म्यूनिसिपल इंतजामिया ने की कार्रवाई और वसूल किया 25,000 रुपये जुर्माना। शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने म्यूनिसिपल कारपोरेशन चलाएगा 1 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम। अफसरान, मुलाजिमीन और NGOs की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप मुनक्किद। शहरियान, ताजिर, सरकारी अफसरान व NGOs से मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने की अपील। ससुरे की मोपेड चलाना दामाद को पड़ा महंगा। हनुमान नगर इलाके में स्कूटी हुई शोलापोश। जलती मोपेड से छलांग लगाने के सबब दामाद जी की जान पर से टली बला। चलती गाड़ियों में आग लगने के वाकयात से हुकूमत इंतजामिया तशवीश में मुब्तला। अब खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के मुताबिक न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का तामीरी काम 17 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद वाटर सप्लाई का गैप कम करने में आसानी होगी। नाजरीन, जायकवाड़ी डैम में पानी का इत्मीनान बख्श जखीरा होने के बावजूद वाटर सप्लाई सिस्टम पुराना हो जाने के सबब शहरियान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। गो के इस मसले पर काबू पाने के लिए लगभग 2764 करोड़ रुपयों की लागत से न्यू वाटर सप्लाई स्कीम का काम शुरू किया गया है, मगर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में अभी वक्त दरकार है और इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने तक शहर में पानी की किल्लत न होने पाए, इस गर्ज से 900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन डाली गई है। इसके बावजूद मुख्तलिफ वजूहात से शहरियान का पानी का मसला हल नहीं हो पा रहा है और 5 दिन के वक्फे की बजाय गैप में 2-2 और 3-3 दिनों का मजीद इजाफा हो जाता है। मगर आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने एक खुशखबरी सुनाई कि न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है उसका तामीरी काम 17 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद शहर में सप्लाई का गैप कम करने में आसानी होगी और शहरियान का पानी का मसला किसी हद तक हल हो जाएगा। I don't see a possibility, but at least September 17 तक तो करी। मतलब पाणी तरी 900 ml चं घेतो, बट त्याला वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट जे आहे ऑलरेडी आपल्या जे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आहे त्याला ओव्हर कॅपॅसिटी मध्ये आपण वापर करतो। जर हे नवीन वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट जर झालं, मला अधिक पाणी अजून शहराला देता येईल। ट्रीटमेंट प्रमाणे तरी नाही, परंतु खूप मागेच आहे। परंतु ऍटलीस्ट चांगला बाब आहे की थांबलेलं नाही, पुढे पुढे हळूहळू पुढे पुढे सरकत आहे। परंतु हे जे काही योजना आहे गेले 1.5 वर्षामध्ये जेवढे प्रगती झालेली आहे त्यापूर्वी त्याचा बंदच होता। तो अभी आपण 72% 74% काम पूर्ण होतं, काही घटकाचे 85% पूर्ण झाले। ज्या आता रॉ वॉटर रायझिंग मेनचे तर 86% काम पूर्ण झालं, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटचे 82% पूर्ण झालं, जॅकवेलचं काम 25% पूर्ण झालं। तो आता काही गोष्टीच्या राहिलेल्या आहेत त्या गोष्टी पूर्ण होत आहेत। 900 तरी किमान 900 चे जे आहे ते पाणी तरी आपण घेतो, फक्त त्याचा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटची जे आहे आता सारखा MJP त्यांच्या पुढे पुढे डेडलाइन देते। आता ते वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतों के हिस्सेदारी के 384 करोड़ रुपए मौसूल हो चुके हैं। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। शासन हिस्सा जे राज्य हिस्सा केंद्र हिस्सा जे आहे 384 करोड रुपये आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत। आजच ते प्राप्त झालेले आहे। किती? 384 कोटी 22 लाख। आणि राज्याचे आपले जे 822 कोटीची जे मागणी आहे ते सातत्य आहे आणि मागे माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली
विधान भवनामध्ये मीटिंग झाली आणि त्या मीटिंगमध्ये शहराने एक व्हिडिओ बनवून कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव सादर करायला सांगितलं आणि तो व्हिडिओ आम्ही बनवला. म्हणजे काय कशासाठी पाहिजे, काय काम झालेलं आहे त्यांना विस्तृत सर्व लोकांना कळेल आणि अशा पद्धतीचं. आणि त्यामुळे तोही आपले तयारी झालेल्या आहेत आणि आम्ही मान्य न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे शासनाने आपले 822 कोटी उपलब्ध करून देण्यात यावं. आपण तरी अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात यावं आपल्या तेच विनंती परत परत आपण करतोय. आणि होपफुली वी आर पॉझिटिव्ह दॅट आपल्याला हा मिळेल. आतापर्यंत 74% आता काम पूर्ण झालेले आहे आणि दररोज काम चालू आहे. काम कुठेही थांबलेलं नाही. गुड थिंग इज दॅट काम थांबलेलं नाही एक्सेप्ट इथं जास्त वेळ पाऊस पडला तर ते थांबतात, परंतु बेस्ट ते काम चालू असतं. नारेलीबाग इलाके में मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान के अखवी हिस्से में रास्ते पर बायोमेडिकल वेस्ट फेंकने वाले हॉस्पिटल के जिम्मेदारान से 25,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतजामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, दवाखानों से निकलने वाला कचरा यानी बायो वेस्ट इंसानी सेहत के लिए निहायत मुज़िर होता है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से बायोमेडिकल वेस्ट को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी कानून बनाया गया है। बायोमेडिकल वेस्ट रास्तों पर फेंकना कानूनन जुर्म है। दवाखानों से निकलने वाले इस कचरे को जमा करने के लिए AMC इंतजामिया ने एक खानगी एजेंसी भी मुकर्रर कर रखी है जो हर दवाखाने से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट इकट्ठा करके महफूज तरीके से उसे ठिकाने लगाती है। इसके बावजूद शहर में कई दवाखाने ऐसे हैं जो अपना बायो वेस्ट मुताल्लिका एजेंसियों को देने की बजाय सरेआम रास्तों पर कचरा कुंडियों में फेंक कर आवाम की सेहत के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या आज नारेली बाग इलाके में मंजर आम पर आया है, जहां सफाई मुलाजमीन को रास्ते पर बायोमेडिकल वेस्ट पड़ा मिला, जिसमें दवाखाने में इस्तेमाल शुदा सिरेंज, निडल्स, सलाइन लगाने के लिए इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की नलियां और इंसानी सेहत के लिए मुज़िर दीगर बायो वेस्ट शामिल थे। सफाई मुलाजमीन ने इसकी इत्तला असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर को दी। उन्होंने घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड को मुत्तला किया और फिर घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ की हिदायत पर नागरी मित्र पथक के चीफ प्रमोद जाधव और सफाई इंस्पेक्टर रोहित मगरे ने अपने अमले को वहां भिजवाकर उसकी तस्दीक की और फिर ये बायोमेडिकल वेस्ट किस दवाखाने के जिम्मेदारान ने यहाँ फेंका है उसकी तलाश शुरू कर दी गई तो पता चला कि नारियली बाग इलाके में मौजूद समर्थ हॉस्पिटल के अमले ने ये कचरा यहाँ फेंका है। लिहाजा डॉक्टर प्रतीक्षा जैन पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया और उन्हें ताकीद की गई कि आइंदा इस तरह से बायोमेडिकल वेस्ट रास्ते पर न फेंके जाएं। फुलमरी में वजीर आला लाडली बहन योजना की हल्का असेंबली की समिति के सदर के ओहदे पर सांडू अन्ना जाधव को नामजद किया गया। वाज़े हो कि हुकूमत महाराष्ट्र ने ख़वातीन की बहबूद और इस्तेहकाम के लिए हाल ही में वजीर आला लाडली बहन योजना का ऐलान किया और इस पर अमलावरी और निगरानी के लिए हुकूमत ने हर हल्का असेंबली की सतह पर एक समिति बनाई है। फुलमरी हल्के की समिति पर सदारत के ओहदे पर भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुका सदर सांडू अन्ना जाधव को नामजद किया गया है। वाज़े हो कि लाडली बहन योजना के तहत 21 से 65 साल की उम्र तक की खवातीन को 1500 रुपये माहाना का वजीफा दिया जाएगा। इस तरह औरतों को साल में 3 गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए जाएंगे। ताल्लुका सतह पर बनाई गई इस समिति में तहसीलदार मेंबर सेक्रेटरी की हैसियत से शामिल हैं, जबकि नगर पंचायत के CEO और पंचायत समिति के BDO और दीगर अफसरान भी इस समिति में शामिल हैं। ये समिति इस योजना के तमाम उमूर पर निगरान होगी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी के हॉल में जिला परिषद के साबिक नामवर तलबा का स्नेह मिलन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में शरीक राब्ता वजीर अब्दुल सत्तार ने इस मौके पर कहा कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि वो जिला परिषद स्कूल के तालिबे इल्म रहे हैं। वाज़े हो कि यह तकरीब पिछले दिनों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हॉल में मुनक्किद हुई और इस तकरीब स्नेह सम्मेलन में जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, जिला परिषद के CEO विकास मीना, डिप्टी डायरेक्टर फॉर एजुकेशन अलील साबड़े, रजिस्ट्रार भगवान साकड़े, प्रशांत गावंडे, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर नामदेव जाधव, भाले रावत, तरक्की पजीर किसान यदनजीद कादबने और दीगर नामवर अफराद व अफसरान आला मौजूद थे। प्रोग्राम का तारुफ जिला एजुकेशन ऑफिसर जयश्री चौहान ने पेश किया। साथ ही इस मौके पर जिला परिषद के साबिक तलबा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मुलाकात का नज़्म भी किया गया था। अब्दुल सत्तार अपनी तालीमी दौर की यादों में खो गए और अपने
जिला परिषद स्कूल का तालिब इल्म होने पर फख्र का इजहार किया। जिला कलेक्टर ने भी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और जिला परिषद के स्कूलों की तरक्की के लिए सरकारी मंसूबों से वाकफियत करवाई, जबकि सीईओ विकास मीना ने भी इस तकरीब में रहनुमाई की। शहर को साफ सुथरा बनाने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से यकम ता 15 अगस्त के दरमियान 1 घंटा शहर के लिए नामी खुसूसी सफाई मुहिम चलाने का फैसला किया गया। इस ज़िम्मन में म्यूनिसिपल अफसरान व मुलाजमीन और म्यूनिसिपल सदर मुदर्रिस की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखी गई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सदारत में मुनक़दा इस मीटिंग में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डिप्टी सीईओ व घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड के अलावा दीगर सभी सरकारी महकमों के आला अफसरान और पुलिस ऑफिसर्स मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि हर जगह 3 टाइप के लोग रहते हैं। उनमें से पहली किस्म साकिनान की है जो सफाई का खास ख्याल रखते हैं, उन्हें ज़िमन में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जिनकी काउंसलिंग की जाए तो वो अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने पर आमादा होकर इंतज़ामिया से ताउन करते हैं, मगर एक किस्म ऐसी भी है जिन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है। वो अपना घर तो साफ सुथरा रखना चाहते हैं मगर शहर और अतराफ के माहौल की गंदगी की उन्हें कोई परवाह नहीं होती और वो अपने घरों से निकलने वाला कचरा उनका जहां जी चाहे वहां फेंक देते हैं। जबकि हर मजहब ने अपने पैरोकारों को अपने अतराफ का माहौल भी साफ सुथरा रखने की तालीम दी है, जिसकी अहम वजह यह है कि गंदगी और गिलाजत के सबब वहाँ अमराज हमलावर होते हैं। इन दिनों हमारे शहर में वबाई अमराज का गलबा दिखाई दे रहा है, जिसकी कई वजूहात हैं। इनमें से सबसे बड़ी एक वजह गिलाजत और गंदगी भी है। इंतज़ामिया तो शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है, मगर जब तक शहरियान का ताउन न मिले हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि रियासत महाराष्ट्र का इंदौर शहर क्लीन एंड ग्रीन सिटी के नाम से मशहूर है, जबकि हम भी अपने शहर को इंदौर से ज़्यादा साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं, जिसके लिए एएमसी इंतज़ामिया ने 1 घंटा शहर के लिए नामी खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है, जो यकम ता 15 अगस्त के दरमियान शहर भर में चलाई जाएगी। उन्होंने तमाम शहरियान, NGOs, कारोबारी इदारों, तालीमी इदारों और NCC व NSS के तलबा के अलावा तमाम सरकारी अफसरान व मुलाजिमीन से इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की है। जे वेस्ट आहे त्या वेस्टमधून आपण गॅस बायोमिथनायझेशन प्लांट आपण करतो आणि त्याच्यातून आपण इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करण्याचा प्रकल्पही आपल्या शहरामध्ये सुरू आहे। परंतु मी हे सर्व सांगत असताना हे सर्व शहराच्या एक ठिकाणी घेऊन जाऊन दुसऱ्या कुठल्या तरी आपला कचरा दुसऱ्याकडे आपण पाठवतो की मग त्या आसपास असलेल्या लोकांचा मग सारखा विरोध होतो आणि त्याला आपल्याला काही फरक पडत नाही। जनरली आपल्या कचरा निघाला संपला, बाहेर कुठे जातो काय करतात हे माहितीच नाही। या 17 लाख लोकसंख्या असलेल्या ह्या शहरामध्ये आपण 3000 कर्मचारी बचत गट, आउटसोर्सिंग, परमनंट जवळपास 2965 एवढा कर्मचारी आहेत। ते 17 लाख लोकसंख्येचा कचऱ्याचे व्यवस्थापन बघतात। पेनाल्टीज तरी लावतो, दॅट इज वन पार्ट, बट दॅट इज नॉट द मेन पार्ट। परंतु शेवटी एज्युकेशन आणि रीएज्युकेशन हा फार महत्त्वाची आहे। रीएज्युकेशन कोणासाठी? आरटीओ दफ्तर में ARTO और डिप्टी RTO ओहदे पर फुल टाइम ऑफिसर्स को मुकर्रर किया जाए। इस मतालबे पर चालक मालक संगठन नामी तंजीम के ओहदेदारान व वर्कर्स ने आज RTO दफ्तर पर हड़ताल की। उनका कहना है कि गुज़िश्ता कई वर्षों से RTO ऑफिस में डिप्टी RTO और ARTO के ओहदे खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ मुख्तलिफ कामों से आने वाले शहरियान को मुश्किलात का सामना है, मगर हुकूमत और इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। इसके बरक्स यहाँ मौजूद जूनियर ऑफिसर्स को इन ओहदों का इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। यहाँ पहले ही स्टाफ की कमी है और इसके सबब शहरियान के काम वक्त पर नहीं हो पा रहे हैं। इस पर सितम ये कि जिन जूनियर ऑफिसर्स के पास डिप्टी RTO
और ARTO के इजाफी चार्ज दिए गए हैं वो मनमाने कारोबार कर रहे हैं और मुख्तलिफ कामों से यहाँ आने वाले शहरियान को बिला वजह हरासान करते हैं। लिहाजा इन मामलात पर काबू पाने की गर्ज से RTO ऑफिस औरंगाबाद डिवीजन के इन खाली ओहदों पर मुस्तकिल तौर पर अफसरान की नामजदगी की जाए, इस तरह का मुतालबा किया गया है। वैजापूर, गंगापूर, सोयगाव, कन्नड इथून येणारे लोकांना अतिशय प्रचंड त्रास होत आहे। आम्ही वेळोवेळी निवेदन दिले, कोणीच ऐकायला तयार नाही। शेवटी हा उपोषणाचा आम्ही मार्ग अवलंबलेला आहे। मला शासनाला विनंती आहे की तात्काळ आमच्या संभाजीनगरला एक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, एक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि 2 ARTO सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे देण्यात यावे। त्याकरता हे आमरण उपोषण आम्ही आमच्या संघटनेच्या वतीनं लावलेलं आहे। RTOचा चार्ज आहे, एका इन्स्पेक्टरकडे। बरं, इथं काहीच म्हणजे तारतम्य नाही आहे। इन्स्पेक्टरकडे RTOचा चार्ज जरी दिला तरी तो सिनियर मोस्ट इन्स्पेक्टरकडे दिला पाहिजे, ज्युनियर अधिकाऱ्याकडे का दिला? तो म्हणतो आम्ही करायला तयार नाही आहे। शासनाचं काम रिफ्यूज करू शकत नाही। तो जर पगार घेत असेल तर त्याला त्याच्या उच्च पदावर, कनिष्ठ पदावर काम करण्याचं त्याला इन्सल्ट वाटली पाहिजे, पण उच्च पदाच्या पदावर काम करावंच लागेल त्याला। आणि नसेल करत तर त्यांच्यावर कारवाई करा। आमचं म्हणणं आहे की तो सक्षम अधिकारी आणि तात्काळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा आणि त्या नियुक्त्या या औरंगाबाद त्यांचं हेडक्वार्टर असलं पाहिजे, त्या तात्पुरत्या असल्या नाही पाहिजे। बस याच मागणीसाठी आम्ही न जाने चीते को हमारा शहर इतना क्या पसंद आ गया है कि वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भी उसने चिकलथाना सनती इलाके में राहगीरों और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को अपने दर्शन दिए। नाजरीन, गुज़िश्ता 15 दिनों से शहर में चीता उधम मचा रहा है, मगर जंगली जानवर को ढूंढने और उसे पकड़कर उसकी असल पनागाह जंगल तक पहुंचाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अमला नाकाम दिखाई दे रहा है। 10 दिन के तवक्कुफ के बाद हफ्ते के दिन चीता एक बार फिर चिकलथाना सनती इलाके में देखा गया था। गुज़िश्ता रोज भी उसकी शहर में मौजूदगी के सबूत शहरियान ने मुताल्लिका महकमे के जिम्मेदारान को दिखाए हैं। औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर से इस चीते से निजात दिलाने की गुहार लगाई गई तो वजीर मौसूफ ने दावा कर दिया कि शहरियान बिल्कुल न घबराएं, बहुत जल्द चीता पकड़ लिया जाएगा। उनके इस सियासी बयान के बाद आज एक बार फिर ये चीता कलाग्राम के सामने मौजूद टाइनी इंडस्ट्रीज के रास्ते पर चहलकदमी करता देखा गया। ऐनी शाहिदीन ने इसकी इत्तला महकमा जंगलात के अफसरान को दी और हमेशा ही की तरह इस बार भी रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, मगर उनके आने तक चीता चकमा देकर कहीं रफू चक्कर हो चुका था और रेस्क्यू टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मगर गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल चिकलथाना सनती इलाके में वो दर्शन दे रहा है, जिससे साफ साबित होता है कि वो चिकलथाना इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं रूपोश है, जिसके सबब शहर के साकिनान पर खौफ तारी है और मुतालिका इंतजामिया से वो तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। बिबट्या बघितला कुठे? इथंच या स्पॉटवर बिबट्या बघितला। मी पायी चालत असताना फोन माझ्याकडे होता, त्याला बघितल्यानंतर मला असं वाटलं की माझं सगळं संतुलन बिघडलं आणि हा कुठला परिसर आहे? इथला परिसर आहे। शहर में तेजी से फैल रहे वबाई अमराज पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत जगह जगह और बिलखुसूस हाई रिस्क इलाकों में जिरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इसी ज़मन में आज म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर और मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना रानी की रहनुमाई में मलेरिया व हेल्थ सुपरवाइजर गणेश शिंदे अपनी टीम के साथ जोन नंबर 1 की हुदूद में मौजूद कोहिनूर कॉलोनी पहुंचे और वहां घर घर जाकर जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव किया। कुंडों और दीगर बर्तनों में जमा पानी खाली करवाकर वहां भी जरासीम के खात्मे के लिए दवाओं का छिड़काव किया गया और अभी ट्रीटमेंट किया। इस मुहिम में मलेरिया डिपार्टमेंट के विजय खंडागड़े, तेजस पवार, वैभव बरहाड़े, आकाश इंगले, खानगी एजेंसी के मारिफत मुकर्रर करदा मलेरिया सुपरवाइजर कुशल मुरलीधर जाबुकशवार और दीगर ने हिस्सा लिया। घाटी अस्पताल से डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट का हुसूल आवाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है और यहाँ के लापरवाह मुलाजमीन इन्हें सर्टिफिकेट इजराई के लिए तारीख पर तारीख देते दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल घाटी दवाखाना इलाका मराठवाड़ा का सबसे बड़ा और सबसे कदीम सरकारी दवाखाना है, जहां रोजाना हजारों मरीज इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं तो सैकड़ों हामिला खवातीन जजगी के लिए यहां आती हैं। जेर इलाज मरीजों में से कुछ मरीज जांबर नहीं होते और वो इस दारिफानी से कूच कर जाते हैं, मगर महलूकीन के वर्सा को उनके डेथ सर्टिफिकेट और नौमौलूद बच्चों के
बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने में मुताल्लिका अफराद को परेशानियों का सामना है। इस तरह की शिकायत मुतासरीन ने MCN से की है। उनका कहना है कि उन्हें सर्टिफिकेट इजराई के लिए मुताल्लिका क्लर्क बाबू तारीख पर तारीख देने लगे हैं और दी गई तारीख पर जब वो अपना कारोबार छोड़कर यहाँ आते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता बल्कि एक और नई तारीख दे दी जाती है। इन लोगों का मुताल्लिका इंतजामिया से मुतालबा है कि कामों में लापरवाही बरतने वाले स्टाफ पर फौरी कार्रवाई की जाए और उन्हें इस बात का पाबंद बनाया जाए कि दी गई तारीख पर दरखास्त गुजारों के सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएं। आम्ही टाकळी कधी इथून आलो 35-40 किलोमीटर पडतं आम्हाला सर्टिफिकेट घेण्यासाठी। तर आम्ही चार 5-5 चक्र मारले इकडं तरी आमचं काम होत नाही। व आम्हाला इकडं शेती बघावं का इकडे सर्टिफिकेटसाठी चक्र मारा तर हे सर्टिफिकेट बी आमचं कामाचं आहे बुवा, आम्हाला लागतं ते घरी पण ते देत नाही लवकर व 4 वर्ष चक्र मारून बी डेट देतात ते पुढची। ही पावती दिली आम्हाला इथं दिलेली तारीख पाठीमागून दुसरी दिली आता 29 20 तारीख पुढच्या महिन्यातली दिली 8व्या महिन्यातली व तुम्ही ह्या तारखेला या व तुमचं त्यावेळेस भेटेल पण तरी बी त्यावेळेस येऊन बी आमचं काम झालेलं नाही आहे। याच्यासाठी आम्हाला काहीतरी भेटावं लवकरात लवकर। नाव काय तुमचं? आमचं नाव बलराम पांडुरंग पुरे आहे, टाकळी कधी इथला आहे मी। तुम्ही एकटेच आहे का अजून कोणी लोक आहेत? इथले भरपूर लोक त्यांना बोलून गेलेले आहे व आमचं काम होत नाही बा इथं तारीखवर तारीख देते बा पुढची। इसके पहले मैंने फॉर्म भरा था मेरे पिताजी का ऑपरेशन था आँखों का, तो मैंने करा, मैंने फॉर्म भी लिया, सब लिया। ये देखो फॉर्म लिया, बोले 1 तारीख के बाद बोले रूल चेंज हो गए, 1 तारीख के बाद रूल चेंज हो गए। बोले ये देखो मेरे अब्बा का फॉर्म, ये देखो यहाँ का चाहिए, यहाँ का फॉर्म है, मेरे अब्बा का फॉर्म है। इन्होंने बोले रूल चेंज हो गए बोले 1 तारीख के बाद। मेरे अब्बा बीवी बड़ी हुई थी तो इन्होंने मुझे 1 महीने में घुमा रहे। अब मैं बोले राशन कार्ड में मेरे अम्मी का नाम था तो बोले तुम्हारा अम्मी का राशन कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड। तो मैंने मेरा अम्मी का आधार कार्ड ला के दिया। अब बोले 4 बजे के बाद आओ। सवेरे तो घूम रहे हैं, 1 महीने से घूम रहा था लेकिन अब ये बहुत मतलब तारीख को तारीख बता रहे। कैसा करेंगे हम ये पर्सन से उम्मीद हमारी बस कैसा करना है। मैं अभी मार्केट से आया हुआ, देखो कापरा नगर ऐसे आया हुआ लेकिन मैं 1 महीने से परेशान है। एक तो हम कैसे कर, हमारे हफ्ते के लोग आए, हमने कैसा करना। काय नाव आहे तुम्हाला? मेरा नाम शेख नवाज शेख सुलतान। मी सुलतानपूरून आलेलो आहे। माझे वडील इथेच एक्सपायर झाले। त्यांनी सांगितलं की बा तुम्हाला मृत्यू सर्टिफिकेट इथून घ्यावे लागेल। तुम्ही सांगितलं मी ते डॉक्युमेंट दिले, त्यांनी सांगितलं की तुम्ही आधार घेऊन या, आधार कार्ड मी आधार कार्ड घेऊन झेरॉक्स आणले। मग म्हणे तुम्ही अजून घेऊन आणा की तुमच्या वडिलाचं आतमध्ये त्यांच्या समोर झालं। आम्हाला जवळजवळ मी एका सर्टिफिकेटसाठी 4-5 चक्रा मारल्या गावाकडे, गावाकडून यायला जायला परवडत नाही, 200 रुपये खूप त्रास होतो। हां आणि मी त्यावेळेस टायमात भेटत नाही, लाईन लागली तर 3:30ला जेवायचा टाईम आहे, थोडं थांबून या। गेटे मी 1-2 घंटे थांबावं लागतं, लाईन बी खूप असते, लाईनमध्ये थांबावं लागतं, थांबल्यावर बी थोडं थांबून या असा विषय असतो। मी एका याच्यासाठी आता 4 चक्रा मारले करीत नाही आणि इथं जे काम आहे काम बरोबर टायमावर व्यवस्थित होत नाही। ऑपरेटर त्यांचे 2 जण ते काम करत नाही। एका जण असं बरेच लोकांचा अनुभव आहे पण ते लोक कोणी काही म्हणत नाही। फुलंब्री के जाते गांव में तामीराती मजदूर व मेहनत कशों का एक वर्कशॉप मुनाकिद किया गया जिसमें 2 रोज में कमोबेश 1500 मजदूरों ने अपने इंदराज करवाए। जातेगांव के इलाके के तामीराती कामगारों को महाराष्ट्र कामगार और तामीराती कामगारों की दीगर योजनाओं के तहत दिए जाने वाले संसार किट यानी जरूरियात जिंदगी के सामान का किट फराहम करने के लिए KYC और रजिस्ट्रेशन के लिए ये कैंप मुनक्किद किया गया था, जिसमें 2 रोज में 1500 मजदूरों के इंदराज पूरे किए गए और अब जल्द ही उन्हें मज़कूरा संसार किट तकसीम किए जाएंगे। बताया जाता है कि इस इलाके के कामगार लंबे अरसे से इस सहूलत से महरूम थे। रुकन असम्बली हरिभाऊ बागड़े की कोशिशों से मुताल्लिका शोबे से राब्ता और नुमाइंदगी की गई और ये रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिस पर इन कामगारों ने खुशी का इजहार किया है। इस कैंप के मौके पर पंचायत समिति रुकन ऐश्वर्या गाड़ेकर, कामगार मंडल के जिले तकसीम के प्रमुख वर्मा की खुसूसी मौजूदगी थी, जबकि शिविर की कामयाबी के लिए दीगर ओहदेदार और कारकुनान ने खूब मेहनत की। मिटमिटा के म्यूनिसिपल स्कूल में नाकाफी क्लासरूम्स की शिकायत करते हुए साकिना ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को मतालबाती मकतूब पेश किया और स्कूल की नई इमारत की तामीर का मतालबा किया।
आया है कि मिटमिटा में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का प्राइमरी और मिडिल स्कूल कायम है। ये स्कूल डिजिटल व स्मार्ट स्कूल तो है, ताहम यहाँ क्लासरूम्स के नाम पर सिर्फ 5 कमरे दस्तयाब हैं, जबकि इस स्कूल में 10वीं जमात तक की क्लासें कायम हैं और इन्हीं 5 कमरों में 10वीं तक की ये क्लासें ली जाती हैं, जिसके सबब स्कूल में जिस तरह के तालीमी माहौल की फराहमी होनी चाहिए उससे यहाँ के तलबा महरूम हैं और मुख्तलिफ मसाइल के शिकार हैं। साकिनान और सरपरस्तों का कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा है। स्कूली समितियों और गाँव वालों ने मुश्तरका तौर पर मेमोरेंडम के जरिए म्यूनसिपल कमिश्नर से स्कूल के लिए मौजूद जगह और नई इमारत का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि वो पिछले 20 बरस से ये मुतालबा करते आए हैं। अब देखना ये है कि फर्स्ट शनास कमिश्नर इस सिलसिले में क्या इक़दाम करेंगे। माझं नाव लक्ष्मीकांत नन्नवरे, मी प्राथमिक शाळा मिटमिटा या ठिकाणी प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत आहे। या शाळेत सध्या बालवाडी ते 10वीचे वर्ग असून 10वीपर्यंतच्या वर्गामध्ये 632 विद्यार्थी या ठिकाणी शिक्षण घेत आहेत। त्यासाठी 14 प्राथमिक शिक्षक, 3 माध्यमिक शिक्षक आणि 3 बालवाडी शिक्षिका एवढा अध्यापन वर्ग या ठिकाणी उपलब्ध आहे। ही शाळा 2 सत्रात सुरू असते। सकाळचं सत्र सकाळी 7 ते 12 आणि दुपारचं सत्र 12 ते 5:20 पर्यंत असतं। प्रथम सत्रात सकाळी 6वी ते 10वीचे वर्ग हे 5 वर्ग आणि बालवाडीचे 2 वर्ग या ठिकाणी सुरू असतात। त्यानंतर दुपारच्या सत्रात याच ठिकाणी 1ली ते 5वीचे वर्ग सुरू असतात। शालेय इमारतीमध्ये एकूण 6 वर्गखोल्या गावातल्या इमारतीमध्ये उपलब्ध आहेत। पैकी 1 वर्गखोली कार्यालय आणि मुख्याध्यापकाची खोली म्हणून वापरण्यात येते। उर्वरित 5 खोल्यांमध्ये वर्ग भरवले जातात। वर्गामध्ये साधारणतः 50 ते 60 विद्यार्थी संख्या प्रत्येक वर्गात आहे। त्यामुळे विद्यार्थ्यांची बसण्याची आणि एकूणच इमारतीमध्ये वावरण्यासाठी अडचण होत असते। शाळेसाठी प्रशस्त इमारत असावी असं मला वाटतं। त्यानंतर जे काही इतर उपक्रम आहेत, उदाहरणार्थ ग्रंथालय आहे, संगणक कक्ष आहे किंवा क्रीडांगण खेळण्यासाठी एखादी इंडोर गेमचा खोली असावी, तर या सुविधा कोणत्याही या ठिकाणी त्या देता येत नाही। तसेच रोडच्या एकदमच लागून इमारत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना घरी जाण्यासाठी किंवा घरून शाळेत येण्यासाठी फार अडचण होते। वाहनांचा धोका इतका असतो की प्रत्येक वेळेस पालकांना किंवा शिक्षकांना त्याला मदत करावी लागते, अन्यथा अपघाताचा जास्त धोका या ठिकाणी असतो। गाड़ियों में आग लगने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। सुसर की मोपेड लेकर जा रहे एक दामाद जी बाल बाल बच गए, जबकि उनकी मोपेड को लगी आग फायर ब्रिगेड वालों ने बुझाई। ये वारदात उस वक्त पेश आई जब एक दामाद अपने खुसर की मोपेड लेकर घर जा रहा था कि इसी असना जब वो हनुमान चौक तक आया कि उसकी गाड़ी अचानक शोलापोश हो गई। मौके की नजाकत को भांपते हुए उसने गाड़ी छोड़कर एक जानिब छलांग लगा दी, जिसके सबब उसकी जान बच गई। जबकि सिडको के फायर ब्रिगेड के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर विजय राठौड़ ने फौरी अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचकर इस बर्निंग स्कूटी की आग बुझाई। इस वारदात का इंदराज पुंडलिक नगर पुलिस थाना में किया गया है, जबकि मोपेड मालिक का नाम बालकृष्ण माधवराव चिटनिस बतलाया गया है और स्कूटी लेकर जा रहे उनके दामाद का नाम शांति भुजंग देशपांडे साकिन सातारा परिसर बतलाए गए हैं। ज्ञान राधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के बानीकुटे ग्रुप की परेशानियां बढ़ गई है। 125 करोड़ के घोटाले के जिम्मन में मामले दर्ज होने के बाद इनकी कमोबेश 5 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ियां जब्त कर ली गई है। बताया जाता है कि अब इस ग्रुप की जब्त करदा इमलाक को नीलाम किया जाएगा और ज्ञान राधा में सरमायाकारी करने वालों और खातेदारों की रकूम उन्हें मुतालिका कानून MPID एक्ट के तहत लौटाई जाएंगी। इस तरह की इत्तला पुलिस जराये से हासिल हुई है। आया है कि ज्ञान राधा और उसके बानी सदर सुरेश कुटे के खिलाफ जिला जालना में भी 125 करोड़ की फरेबदेही व धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं और पुलिस की मालियाती जराइम शाख ने कार्रवाई करते हुए सुरेश कुटे और आशीष पाटोदेकर को गिरफ्तार किया है, जबकि इस ग्रुप की तिरुमला कंपनी की 15 गाड़ियां जब्त की गई हैं। दूसरी जानिब
इस बैंक के डसे हुए मुतासरीन खातेदार व सरमायाकारों की तरफ से अभी भी मुख्तलिफ जगह पर अपनी शिकायत दर्ज कराने का सिलसिला जारी है। इस तरह की इत्तला भी ज़राए ने दी है। जालना के खरपुड़ी इलाके में गला दबाकर कत्ल कर देने की एक सनसनीखेज वारदात रोनुमा हुई है। तालुका पुलिस थाना जालना में ये मामला दर्ज किया गया है। तालुका जालना पुलिस स्टेशन की हदूद में खरपुड़ी इलाके में ये अंदोहनाक वारदात कत्ल पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक शराब पीने के लिए साथ बैठे हुए मौसेरे भाई ही ने ये कत्ल किया है, इस तरह का शुबहा जाहिर किया जा रहा है। वारदात का इल्म होते ही तालुका पुलिस थाना के इंस्पेक्टर सुरेश ने अपने माविनीन के हमरा जाए वारदात पर पहुंचे थे और मौके का जायजा लिया था। मकतूल का नाम भीम पेरे लाला राठौड़ मुतवत्तिन रियासत उत्तर प्रदेश हाल मुकीम जालना बतलाया गया है और वो यहाँ गट्टू बनाने के कारखाने में काम किया करता था। पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। खरपुडी येथे सकाळी एक मयत मिळून आलेला आहे। मयताच्या गळ्यावर आवळल्याच्या खुणा दिसून येत आहेत। त्याप्रमाणे आम्ही BNS कलम 300-103-1 याप्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। म्हणजे पूर्वीचं IPCचं 302 खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये फिर्यादीनामे सतीश राधेश्याम राठोड हे मजूर आहेत, राहणार सुरापूर पोस्ट पलिया उत्तर प्रदेशचे। ते इथं सिमेंटच्या फॅक्टरीमध्ये सिमेंटचे ब्लॉक्स बनवण्याच्या फॅक्टरीमध्ये काम करतात। ते त्यांचा भाऊ आणि एक मावस भाऊ असे तिघजण त्या फॅक्टरीमध्ये काम करत आहेत। त्यांचा जे मावस भाऊ आहे मयत नामे भीम प्यारेलाल राठोड हा मयत मिळून आलेला आहे। सकाळी रात्री त्यांनी सोबत तिन्ही भावांनी दारू पिलेली होती। त्यातला हे जे फिर्यादी आहेत सतीश राठोड हे घरी गेले होते वापस, पण त्यांचा जो छोटा भाऊ आहे सोबतचा अभियांश तो नाही आहे, घरी आलेला नाही आहे। त्याचा शोध घेणं चालू आहे। तो मिळाल्यानंतरच आपल्याला खुनाच्या गुन्ह्याचा पुढील उलगडा लागून जाईल। सर, घटनास्थळी आपण पंचनामा केला, काय निदर्शनात आले नेमकं आपल्या? सदरच्या घटनास्थळावर आपल्याला जी दारू पिलेली होती, दारूच्या आणि बिअरच्या बाटल्या मिळून आलेल्या आहेत। त्यानंतर ग्लास ते पडलेले होते आणि थोडं झाडं झुडपं वाकडे ते झालेले होते, त्यामुळे जे तिथं झटापट झाल्याचं दिसून येत आहे। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहरियान के लिए खुशखबरी। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत तामीर किए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम 17 सितंबर तक हो जाएगा मुकम्मल। इसके बाद शहरियान को मिल जाएगी राहत। न्यू स्कीम के लिए मरकजी व रियासती हुकूमत की हिस्सेदारी के 384 करोड़ रुपये भी हुए मौसूल, कहा एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। दवाखानों से निकलने वाला कचरा इंसानी सेहत के लिए होता है खतरनाक, मगर महफूज तरीके से ठिकाने लगाने की बजाय बायोमेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है रास्तों पर। नारियली बाग के खाती दवाखाने के जिम्मेदारान के खिलाफ म्यूनिसिपल इंतजामिया ने की कार्रवाई और वसूल किया 25,000 रुपये जुर्माना। शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने म्यूनिसिपल कारपोरेशन चलाएगा 1 अगस्त 15 अगस्त के दरमियान 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम। अफसरान, मुलाजिमीन और NGOs की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप मुनक्किद। शहरियान, ताजिर, सरकारी अफसरान व NGOs से मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने की अपील। ससुरे की मोपेड चलाना दामाद को पड़ा महंगा। हनुमान नगर इलाके में स्कूटी हुई शोलापोश। जलती मोपेड से छलांग लगाने के सबब दामाद जी की जान पर से टली बला। चलती गाड़ियों में आग लगने के वाकयात से हुकूमत इंतजामिया तशवीश में मुब्तला। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।